गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ लड़का गूगल का सीईओ लग रहे। वो तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने तो मेहनत करके और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो लगे। जिस चैनल यूट्यूब पे जाएगी, ये यूट्यूब का सीईओ भी इंडियंस है। ठीक है, अगर आप बात करें ना इस तरह, तो वो एक जगह पे स्टेबल थे और स्टेबल होकर उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। हमने तो वहाँ से हिजरत करी थी, हिजरत करते हुए हमसे ही सब छीना गया था। उसकी बात करें आप, जस्ट लाइक वहाँ से इंडिया किस जगह से है? हम इंडिया हरियाणा से हम इंडिया हरियाणा से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये हरियाणा से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जब हम आए थे तो हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे। उनके पास तो इतने पैसे थे कि अपने बच्चों को, अगर बात करें सुंदर पिचाई ने इंडिया में एजुकेशन हासिल नहीं करी। उसने इंडिया से पढ़े, वो इंडिया से पढ़ के बाहर गए, इंडिया से पढ़े। सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ नहीं लेके आए थे, हमारे आबा अजदाद बहुत कुछ लेके आए थे। आपने अभी ये जो अबुल हसन नसवानी रोड हम जिसे कहते हैं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे 10 लोग खड़े में अबुल हसन नसवानी का नाम तो सुना होगा, कहते तो होंगे अबुल हसन नसवानी रोड चलें, लेकिन अबुल हसन नसवानी को कितने लोग जानते हैं? उनका कारण आप देखें, लिमिटेड नहीं, हमेशा जो ना मेजॉरिटी की बात होती है। अबुल हसन नसवानी ने हिजरत करने के बाद एक महाजर थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था, जिसमें ये ताहयात मुआहिदा हुआ था कि ये ताहयात डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों ने, जिनको आज हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उनका था। आप बोलने के खालियात आए थे। राजा महमूद साहब को आप जानते हैं, राजा महमूद साहब इंडिया के एक नवाब थे जिन्होंने हिजरत की, और हिजरत के बाद जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले आना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता था, उस वक्त राजा साहब महमूद ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं। इंडिया में ना, इंडिया के लोग जो है मेहनत करते हैं, वो यहाँ की शिक्षा ऐसी है कि जो है उस शिक्षा पाकर जो है वो बाहर जाके जो है नौकरियां करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं कि जो है बाहर जाके रोना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये भाई हमारे जो है हरियाणा से गए हुए हैं, ठीक है, हरियाणा के थे, अब जो है पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये जो है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि जो है कि मतलब कि इंडिया में हालात ऐसे थे वैसे थे, हमारे पास जो है इतनी सुविधाएं नहीं। तो भाई क्यों नहीं सुविधाएं हैं? तुमने सुविधाएं नहीं बनाई है, इसलिए सुविधाएं नहीं है। हमारे यहाँ पे सुविधाएं इसलिए है क्योंकि हम कंटिन्यू जो है मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लगातार जो है काम करते आ रहे हैं, इसलिए जो है सुविधाएं हैं। कि जो है पाकिस्तान जो है ना भारत से काफ़ी पीछे है, और भारत जो है पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है भाई ये जो है एक जेलस मान लीजिए कि जलने वाला काम है। ठीक है, लेकिन जो है बाकी पाकिस्तानियों को पता है कि इसमें कोई जलने वाली बात नहीं है। ये जो है जो आगे है सो आगे है। तो दोस्तों, आज की वीडियो है कंपैरिजन टीवी का, जिस पर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का अच्छा फेस दिख रहा है। अगर आप बात करें इंडिया में, रियलिटी है ये। इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा किसान खुदकुशी करते हैं। इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा रेप होते हैं। इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा लोग जो है ट्रेन की पटरी पे बैठ के आपको पता है क्या करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी IT एक्सपोर्ट कर रही है और IT की चीज़ें ऊपर जा रही हैं। हमारे पास पहले सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं थे, सॉफ्टवेयर हाउसेज थे तो उस पर टैक्सेस थे तो उसके हालात ख़राब थे, हालात हमारे शहर के ख़राब रहते थे। लेकिन अब ऐसा ख़त्म हो गया है। बिलियनर उन्होंने पैदा किए ना, हम क्यों नहीं बिलियनर पैदा कर रहे हैं? अगर बात करें तो उनके पास गॉड गिफ्टेड ही थे। जस्ट लाइक अंबानीज़ फैमिली की बात करें, उसमें अंबानीज़ में आप बात देखें, फेसबुक का ओनर अंबानीज़ के पास आया क्योंकि उसको मेटा का सर्कल वहाँ पर लगाना है। अच्छा, आपने कहा गॉड गिफ्टेड थे वहाँ के बिलियनर। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ लड़का गूगल का सीईओ लग रहे। वो तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने तो मेहनत करके और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो लगे। जिस चैनल यूट्यूब पे जाएगी, ये यूट्यूब का सीईओ भी इंडियंस है। ठीक है, अगर आप बात करें ना इस तरह, तो वो एक जगह पे स्टेबल थे और स्टेबल होकर उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। हमने तो वहाँ से हिजरत करी थी, हिजरत करते हुए हमसे ही सब छीना गया था। उसकी बात करें आप, जस्ट लाइक वहाँ से इंडिया किस जगह से है? हम इंडिया हरियाणा से हम इंडिया हरियाणा से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये हरियाणा से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जब हम आए थे तो हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे। उनके पास तो इतने पैसे थे कि अपने बच्चों को, अगर बात करें सुंदर पिचाई ने इंडिया में एजुकेशन हासिल नहीं करी। उसने इंडिया से पढ़े, वो इंडिया से पढ़ के बाहर गए, इंडिया से पढ़े। सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ नहीं लेके आए थे, हमारे आबा अजदाद बहुत कुछ लेके आए थे। आपने अभी ये जो अबुल हसन नसवानी रोड हम जिसे कहते हैं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे 10 लोग खड़े में अबुल हसन नसवानी का नाम तो सुना होगा, कहते तो होंगे अबुल हसन नसवानी रोड चलें, लेकिन अबुल हसन नसवानी को कितने लोग जानते हैं? उनका कारण आप देखें, लिमिटेड नहीं, हमेशा जो ना मेजॉरिटी की बात होती है। अबुल हसन नसवानी ने हिजरत करने के बाद एक महाजर थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था, जिसमें ये ताहयात मुआहिदा हुआ था कि ये ताहयात डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों ने, जिनको आज हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उनका था। आप बोलने के खालियात आए थे। राजा महमूद साहब को आप जानते हैं, राजा महमूद साहब इंडिया के एक नवाब थे जिन्होंने हिजरत की, और हिजरत के बाद जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले आना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता था, उस वक्त राजा साहब महमूद ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं। कौन सी स्टेट
स्टेट के वो राजा थे? यार मुझे नहीं पता, हिजरत करके आए इंडिया से, हम भी हिजरत करके आए। मेरा ताल्लुक मुझे अपना पता है, मैं अलवर से हूँ, मेरी वालदा जौनपुर से। बात ये है कि यहाँ पे अगर इंडिया तरक्की कर रहा है ना, तो इंडिया गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता भाई। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इंडिया की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आप बताएं ना, डिवाइड एंड रूल पे काम चलता है। आप बताएं पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? कराची जैसे, कराची के अंदर तकरीबन मैं कहता हूँ अगर हम डिवाइड करें जिस हिसाब से इन्होंने सूबे बनाए, कराची को सूबा बनाना चाहिए जहाँ 3 करोड़ की आबादी है। 3 नहीं है यार, 4 है। जहाँ डिवीज़न बनाए जाते हैं वहाँ पर निज़ाम अच्छा चलता है। मुझे बताएं ना, ये कह रहे हैं कि इंसान को हकीकत पसंद भी होना चाहिए। ये कह सर इन्होंने कहा है कि वहाँ से महाजिर जो हिजरत करके आए थे इंडिया से, अपने साथ बहुत कुछ लेके, आप तो कह रहे कुछ भी नहीं लेके और गॉड गिफ्टेड है। वो मेहनत कर, वो कह रहे मेहनत करके इंडियंस बने। शेर और जो हकीकत में मबनी है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। हिजरत देखें, अगर आप कानूनी उसमें बात करेंगे ना, तो हिजरत जो है वो मुआहदे के तहत की जाती है। जब भी कभी 2 नई रियासतें बनती हैं ना, तो लैंड एक्सचेंज होती है। सबसे ज़्यादा हिजरत जो हुई है वो सिंध से हुई है। 70% हिजरत हुई है सिंध से, 30% हुई है ऑल पाकिस्तान से। तो सिंध में जो हिंदू सिंधी थे उन्होंने हिजरत की हिंदुस्तान, वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने की पाकिस्तान। तो आलमी मुआहदे के तहत लैंड एक्सचेंज का मुआहदा है ये। लेकिन आप मुझे बताएं ना, जब महाजरीन वहाँ से आए 30% महाजरीन पंजाब में रुक गए, ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर जगह जितनी थी उतने रुक गए। लेकिन जो कराची की तरफ जिन्होंने वो किया, उनको तो सिंध में ज़मीनें नहीं मिली। कुछ लोगों को ने क्लेम की ज़मीनें मिली, फिर कराची ने ये कराची को आबाद किया। कराची महाजिरों ने भाई, जब आए थे तो पढ़े लिखे लोग थे महाजिर, बिल्कुल। ये तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। आप मुझे बताएं ना, ये जो सकाफ़त है, ये जो कल्चर लेके आए, आज से पहले यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे तो वॉशरूम का तसव्वुर नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वॉशरूम का तसव्वुर नहीं था। यहाँ पे सिंध के लोग क्या कहते हैं, खेतों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तो आप कल्चर लेके आए, आप क्या कहते हैं, सकाफ़त लेके आए, आप तहजीब लेके आए। आज आप एक, मैं कहता हूँ, आप कोरंगी चले हैं, चले हैं, माली हालात देखें। कभी भी शोहरत जो ना मयार, क्या कभी भी शोहरत जो है ना मयार नहीं है। मयार हमेशा जो ना हर दौर में इल्म रहा है। अगर आप शोहरत या तादाद को मयार समझेंगे तो करबला के अंदर वो जो 9 लाख का लश्कर यजीद का था वो मयार होगा। इंडिया से कंपेयर करा आपने, उसी तरह मैं बताऊं, इस आप तो मुझे बताएं कि इस पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? दुनिया में 204 205 के मेरे नज़दीक 200 प्लस है ना। लेकिन पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 4th नंबर पे है, यानी कि हम फ्रीलांसिंग अर्निंग करने पे 4थे नंबर पे हैं। दुनिया में 196 मुल्कों को हमने पीछे छोड़ दिया है। फ्रीलांसिंग में सर क्या है, फ्रीलांसिंग में बहुत छोटी सी चीज़ें होती है। कोई वेब डेवलपमेंट, कोई ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये वॉइस ओवर की जो अलग अलग छोटी छोटी होती है, उसमें कितना बंदा कमा लेगा? $4 कमाएगा, $10 कमाएगा, महीने का $500 कमा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई अभी। इसमें थोड़ी सी करेक्शन है। अगर आप फ्रीलांसिंग के टॉप प्रोजेक्ट्स उठा के देखें, पाकिस्तानी जो अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे $3000 का भी प्रोजेक्ट होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। लेकिन उस लेवल के बहुत कम लड़के ना, उस लेवल के बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आप जितना अच्छा एक्सपर्ट लगेंगे, जैसे आप मैं बात करूँ एक डॉक्टर की, एक स्पेशलाइज है और एक जो है नॉर्मल डॉक्टर है। नॉर्मल डॉक्टर पूरे साल पूरे महीने काम करता है और उसको 1 से 2 लाख रुपये मिलते हैं। और जो स्पेशलाइजेशन करी होती है उसने, वो 1 से 2 केसेस करता है और वो 1 से 2 लाख रुपये लेके चले जाता है। सब में पहले अगर कुछ चेंज करना है तो आपका IT मिनिस्टर जो है वो IT ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो IT ग्रेजुएट नहीं है तो उसको IT की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एक गरीब बच्चा है, उसको ये पता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं बिजली के बिल दूँ या महंगाई को सपोर्ट करूँ या मैं एक IT कोर्स करूँ। वो बड़ा ही मायूसी के अंदर होते हैं। मायूसी ये हो रही है कि मैं IT कोर्स करूँ या मैं अपने बिल भरूँ या मैं महंगाई को सपोर्ट करूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है पाकिस्तानियों में न जाने इतना ज़्यादा उनके अंदर जो है कूट कूट का जो है दुश्मनी भरी हुई है, जिस पर जो है उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि जो है जो वो बोल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गलती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो है बोलने से क्या पता जो है हमारे बयान में कुछ चेंजेस आ जाएं। लेकिन भैया, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ता है। जो इंडिया वालों ने करके दिखाया है, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट लाते रहते हैं। वहाँ पे जो है बड़े बड़े कंपनियाँ जो है इंडिया में आके निवेश करते हैं, ठीक है। और जो है इंडिया वाले जो है कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। यहाँ पर जो है बंदा जो है गरीब से अमीरी की तरफ जो है बढ़ता है, ठीक है, अपनी मेहनत की वजह से। तुम्हारे यहाँ पर बंदा अगर गरीब है तो अमीरी की तरफ तो शायद ही हो जाए, लेकिन जो है वो गलत काम करने के चक्कर में जरूर चला जाता है, ठीक है। तो ये अंतर है। जब तक ये अंतर जो है ठीक नहीं होगा, तब तक जो है तुम्हारा देश जो है इसी तरीके से जो है पिछड़ा होता रहेगा, ठीक है। हमने जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है बदलाव किया है, शिक्षा बदलाव किया है, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कराए गए हैं, जिसकी वजह से जो है आज इंडिया जो है इस लेवल पे है। तुम्हारे यहाँ पे इस सब चीज़ों की कोई सुविधा नहीं है। तुमने टेररिस्ट को इतना ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रखा है कि जो है वहाँ पर कोई भी कंपनियां जो है निवेश करने के लिए तैयार ही नहीं होती। उनको पता है कि अगर वहाँ पर हमने निवेश कर दिया तो पक्का पैसा डूबना है। तो इस वजह से ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक जो है ये काम ऐसा ही चलता रहेगा। तुम्हारा जो है GDP गिरती रहेगी और जो है तुम हमेशा दूसरों को दोष देते रहोगे कि भैया सामने वाला ऐसा है, हम ऐसे हैं। तो इसको ना करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने GDP को बढ़ाने दो, ठीक है, अपने शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, अपना देश सुधारो। उसके बाद जो है
तुम आगे जो है आगे क्या बराबरी करने की सोच सकते हो हमसे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए और इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।